मना वासना दुष्ट कामानैरे, मना सर्वथा पाप बुद्धि न कोरे, मना धर्मता नीति सोडू न कोहो, मना अंतरी सार विचार राहो। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। हे मन, हृदय में अंतःकरण से विषय वासनाओं का त्याग कर और पाप कर्म से दुष्ट कर्मों से विमुख हो जा। नीति धर्म को अपना ले। जीवन में जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, उसी का विचार कर। सदाचार के मार्ग पर चलकर प्रभु से नाता जोड़ ले। सुनने में तो ये सब भारी भरकम शब्द से लगते हैं, लेकिन मेरे साथ जब आप इन शब्दों के मर्म को समझेंगे तो आपको जिंदगी के असल मायने समझ में आ जाएंगे दोस्तों। दरअसल ईर्ष्या द्वेष के साथ अच्छा जीवन कभी जिया नहीं जा सकता। पड़ोसी के पास अच्छी कार है तो वो उसकी मेहनत और किस्मत का परिणाम है। आपके पास वो कार नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसकी कार में जाकर स्क्रैच कर दें या उसका कोई और नुकसान कर दें। ये तो गलत होगा। हाँ, वैसी कार पाने की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन मेहनत से उसे हासिल करने का प्रयास करिए। अपनी लकीर को बड़ा करिए। दूसरे की लकीर छोटी करने का प्रयास सही नहीं है। दरअसल आजकल हम सब दो तरह के जीवन जीते हैं, एक असली जो कि हम हैं और एक नकली जो कि हम दूसरों के लिए हैं। दूसरों के लिए हम नीति, धर्म और सदाचारी बनने का आडंबर करते हैं, वहीं असल में हमारे मन में कपट, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, अधर्म कूट कूट कर भर चुका है। ये तो गलत हुआ ना दोस्तों। अनजाने में हम पूरी दुनिया को धोखा देते हैं। चलिए इसके लिए एक टेस्ट करते हैं। क्या आपके दफ्तर में कोई ऐसा है जो आपके बराबर या कभी आपका जूनियर था लेकिन आपसे ज्यादा तरक्की पा चुका है? चलिए आपके दफ्तर में ना सही, लेकिन आप ऐसे किसी शख्स को जानते जरूर होंगे। ऐसा कई बार होता है कि उसका जिक्र छिड़ते ही आप उसकी बुराई करने लगते हैं या उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। ऐसा क्यों है? वो आपसे बेहतर स्थिति में आपसे पहले पहुंच गया सिर्फ इसलिए। वो उसकी मेहनत और किस्मत दोनों का परिणाम है। आप न तो उसकी किस्मत बदल सकते हैं और न ही उसकी मेहनत का उससे छीन सकते हैं। वैसे ही न कोई आपसे आपकी किस्मत छीन सकता है और न ही मेहनत। तो क्यों किसी और के बारे में बुरा सोचें? अपना जीवन और बेहतर बनाने की कोशिश क्यों न करें? इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मन दुष्टता, हवस, कामना का शिकार ना हो। अगर कोई गलत सोच मन में पनप जाती है तो उसका क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए। दुष्टता, वासना और पाप बुद्धि दुनिया में मौजूद हर बुराई की जड़ है। अपने स्वार्थ के लिए बिना वजह दूसरों का विनाश करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों का नुकसान करना या किसी सज्जन को परेशान करना, ये सारी बातें दुष्ट प्रवृत्ति या कहें कि पाप बुद्धि की द्योतक हैं। इसे मन से निकाले बिना प्रभु के दर्शन या अच्छा आचरण संभव ही नहीं है। कई बार हम मोहवश परिजनों का पक्ष लेने को ही कर्तव्य समझते हैं और समाज का अहित करते रहते हैं। तो अगर आपके परिवार में भी कोई इस तरह का दुष्ट या पाप कर्म कर रहा है तो उसका साथ देना भी पाप में हिस्सेदारी ही माना जाएगा। यही कारण है कि समर्थ गुरु रामदास यहाँ हमें विवेक से विचार करने के लिए कह रहे हैं।
सच झूठ, अच्छा बुरा, नीति अनीति, इसका फैसला आपको करना है। आध्यात्म का अनुभव ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। वहीं अच्छा और नैतिक जीवन इस मूल्य को पाने की चाबी है। यह हमेशा याद रखना चाहिए। आपका प्रतिसाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिए हुए लिंक पर कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।